अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एडिशनल एमसीक्यूज दैट हेल्प यू टू सॉल्व डिफरेंट एमसीक्यूज इन योर एनुअल एग्जाम एंड क्लियर योर concept about the unit number 6 molecular biology. So this chapter is very helpful for the student of federal board and also for the student of AJK board. So let's move to slide number 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और ये एमसीक्यूज है नॉलेज बेस। 30 एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज नॉलेज बेस है, 20 एमसीक्यूज जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है और 10 एमसीक्यूज जो है वो एप्लीकेशन बेस है। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विद सेल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड। कि अगर हम क्या करें बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शन देखें सेल्स के साथ या बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ, तो इसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? तो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शन देखेंगे। ये जो हमारा चैप्टर 6 है बायो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शन देखेंगे सेल के साथ और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है उनके साथ इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अच्छा अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच कंसर्निंग द इंटरेक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड प्रोसेसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच बायो एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास। कि ह्यूमन बॉडी की मास, ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्राई वेट के अंदर 65% जो है वो कौन सी चीज़ आती है? ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो कंस्टिट्यूट मैंने यहाँ पे अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये राइट साइड पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट होता है? 65%। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो क्या चीज़ है? ऑक्सीजन, दैट इज 65%। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज माइनर बायो एलिमेंट। यानी कितने बायो एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? माइनर बायो एलिमेंट। ये हमारे पास कितने 10 एलिमेंट जो है वो उनको हम क्या कहते हैं? माइनर बायो एलिमेंट। जो 6 है, टोटल 16 है, तो 6 जो है वो मेजर बायो एलिमेंट है और बाकी हमारे पास क्या है? माइनर बायो एलिमेंट। तो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन 3, इसी तरह नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्या है? माइनर बायो एलिमेंट्स। ठीक है। 6 जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और 10 जो है वो 1% से बिलो जो है वो 1% एंड बिलो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? माइनर बायो एलिमेंट। तो टोटल बायो एलिमेंट हमारे पास कितने? 16 बायो एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। यानी ये जो दिए हुए प्रोटीन, लिपिड, वाटर और न्यूक्लिक एसिड, इनमें से इनऑर्गेनिक कौन से? इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो कार्बन नहीं है। तो वाटर इज गुड एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। तो वाटर बायोमोलिक्यूल है, लेकिन कौन सा है? इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। जबकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन जो है वो ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं तो प्रोटीन मेक अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। कि प्रोटीन जो है वो कितने परसेंटेज जो है वो यानी ड्राई वेट ऑफ सेल अगर हम देखें तो कितने परसेंट प्रोटीन उसमें आती है? तो वो कितने परसेंटेज? 55%। तो प्रोटीन्स आर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मेकिंग अप अराउंड 55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे 5। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है द बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं? तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बल्कि यहाँ पे भी जो है वो 2 अमाइनो एसिड कंबाइन होकर एक जो है वो पेप्टाइड लिंकेज बनाया हुआ है। ठीक है। तो अमाइनो एसिड 1000 अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है। अमाइनो एसिड आर मोनोमर, तो ये कंबाइन होके और एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। So the correct option is the amino acids. Proteins are polypeptide chain which are polymers of the amino acid. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है what type of bond is formed between two amino acid। अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ पे मैंने अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये आपको शो भी किया होगा कि एक दो अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड ये
एक अमीनो एसिड इस साइड। तो दो अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा केमिकल बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड यानी एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे जो अमीनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन, तो ये रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो उससे क्या बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो रिजल्टिंग जो प्रोटीन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हमने देखा था कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज कर रही है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, so hemoglobin is a protein that is present in the blood and help to transport the oxygen. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द प्रोटीन फाउंड इन हेयर्स, नेल्स एंड हॉर्न्स। हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर या हॉर्न्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो वो हमारे पास कौन सी प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो बाकी एक्टिन मायोसिन जो होते हैं वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट आर। तो लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, तो हमने बतानी कि उनकी जो है वो क्या और क्या होते हैं। नंबर 1 इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, फैट और ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं है। नंबर 2 अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स की जो नेचर होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, तो अगर हम लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। तो यानी जो इनकी अगर हम हेड देखें तो लिपिड यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है राइट साइड पे, ये जो हेड है इसकी, ठीक है, लिपिड की जो हेड है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक, और जो इसकी टेल्स है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। सो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। नंबर 11 हमारे पास है, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर टिपिकली इन व्हाट स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्या आपने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का बताना है, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं। इनके दरमियान जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि सेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और ये क्या होते हैं, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाए, विच लिपिड इज यूज टू इंसेक्ट बाय इंसेक्ट टू कंट्रैक्ट देयर हिप्स। ठीक है, कि इंसेक्ट जो है वो कौन सा लिपिड जो है वो यूज करते हैं, तो क्या कौन सी यूज करते हैं, जो है वो वैक्सीज को जो है वो इंसेक्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाइव्स। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें, दी वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मीन। कार्बोहाइड्रेट मीन, नहीं, कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर, कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन आता है, हाइड्रोजन आते हैं और ऑक्सीजन आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड लिवर सेल्स एज। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो एनिमल्स के मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटोज शुगर फाउंड इनसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। कौन सा ऐसा है इनमें से जो है वो एक पेंटोज शुगर है जो कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारे पास कौन सा है, राइबोज। तो राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर है दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड की डायग्राम भी बनाई है जिसके अंदर फॉस्फेट आता है, जिसके अंदर शुगर आता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनियस बेस आता है। तो नाइट्रोजनियस बेस जो है वो अगर हम शुगर देखें तो शुगर कौन सी शुगर है, जो है वो पेंटोज शुगर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द डाइसैकेराइड नोन एज मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर कौन सी जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क प्रोडक्ट्स। नंबर 17 पे जाएं, which polysaccharide is the structural component of the cell wall of fungi। कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस से मिलकर बनी है, तो वो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, बी ऑप्शन इज काइटिन। तो फंजाई की सेल वॉल किस से मिलकर बनी होती है, काइटिन से। नंबर 18 हमारे पास है, द नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन एंड गुआनिन आर क्लासिफाइड एज। एडेनिन और गुआनिन को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एडेनिन एंड गुआनिन इज कॉल्ड प्यूरिन्स, क्योंकि प्यूरिन्स के अंदर क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और इसके अंदर एडेनिन और गुआनिन आती है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। एक हमारे पास होती है जो है वो प्यूरीन्स और एक हमारे पास क्या होती है पायरिमिडीन, जिनके अंदर ये डबल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे एक रिंग ये बनी हुई है और एक रिंग ये बनी हुई है, तो इनको हम क्या कहते हैं प्यूरीन्स। ठीक है, दो स्ट्रक्चर हमारे पास प्यूरीन्स के अंदर आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल ये तीनों हमारे पास किसके अंदर आती हैं पायरिमिडीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जाए, हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो किसने प्रपोज किया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक ने जो है वो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया। नंबर 20 हमारे पास है, डायमीटर ऑफ द डीएनए इज यूनिफॉर्म एंड मेजर्स अबाउट, कि डायमीटर ऑफ डीएनए जो है वो यूनिफॉर्म रहता है और वो कितना है, तो वो हमारे पास कितना है 2 नैनोमीटर। तो यहाँ डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो डायमीटर जो है वो शो किए हुए हैं कितना नैनोमीटर जो है वो डायमीटर इसका 2 नैनोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग बेस एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी, कि बायोकेमिस्ट्री की जो है वो स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज बी ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन आर एक्सप्लेन्ड इन द बायोकेमिकल टर्म। तो बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री जो है वो फिजियोलॉजी को, ह्यूमन फिजियोलॉजी को या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो कौन डिस्कस करती है, बायोकेमिस्ट्री। नंबर 22 पे जाए, व्हाट डिटरमाइन द यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट, ईच अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर यूनिक जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी चीज़ रहती है, आर ग्रुप, क्योंकि आर ग्रुप जो है वो क्या होते जाते हैं, डिफरेंट होते जाते हैं फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। यहाँ पे अगर आप जो है वो राइट साइड पे देखिए अमाइनो एसिड का ग्रुप मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, तो ये जो आर ग्रुप यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड, जो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है उनके अंदर आर ग्रुप क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। और वही आर ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, एंड अल्काइल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइनो एसिड्स। 23 हमारे पास है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के उनके अंदर क्या क्या चीज आती है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आते हैं, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आते हैं एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल ये डायग्राम के अंदर देखें तो फर्स्ट शो किया हुआ जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड को देखें, हमारे पास कौन से हैं, प्राइमरी, फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी, फिर हमारे पास आ जाते हैं टर्शरी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चार तरह के जो है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें आती हैं। 24 पे जाएं, हाउ डू लिपिड कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट रिगार्डिंग एनर्जी स्टोरेज। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी जो है वो कितनी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, दे प्रोवाइड, लिपिड प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी, बट 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी एनर्जी, 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो 1 ग्राम ऑफ लिपिड जो है वो देते हैं। तो लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। 25 पे जाए, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए रिगार्डिंग देयर कंपोनेंट। तो शुगर कंपोनेंट को देखें अगर हम, तो डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में। तो अगर हम ये देखें तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए जो है वो राइबोज होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन, के कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को डिस्क्राइब करती है। तो हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा के अंदर दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, के डीएनए से आरएनए जो है वो उसका बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ प्रोसेस मैंने शो भी किया हुआ डायग्राम के अंदर, अगर आप देखें तो ये हमारे पास डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए कन्वर्ट किसके अंदर हुआ, आरएनए के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप जो है वो, अगर हम ये कहें कि जीन रेगुलेशन का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन।
सेंट्रल 27 हमारे पास एमसीक्यूज है। The central dogma of life refer to flow of information from central dogma का सीक्वेंस क्या है, from DNA to RNA and RNA to protein। सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनती है, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर क्या होती है, ट्रांसलेशन। 28 पे जाए, वाई इज सेलुलोज इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन डाइट इवन दो इट इज इनडाइजेस्टेबल। कि सेलुलोज जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कि सेलुलोज जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इवन जो है वो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो सेलुलोज एक्ट एज अ डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर जो है वो इट एक्ट एज अ फाइबर रफेज टू अवॉइड दी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जो है वो ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, फूड की जो इफिशिएंट मूवमेंट है उसमें क्या करता है, ये सेलुलोज जो है वो हेल्प आउट करता है। तो सेलुलोज को ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो है वो सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। 29 पे जाए, 29 इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्यों, बिकॉज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। पहले हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड को देखा था जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, वो जो है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर थे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं और इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसमें ऑयल जो है वो जितने ऑयल्स आते हैं वो सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। नंबर 30 देखें, व्हाट हैपेंस टू अ प्रोटीन इफ इट लूज इट्स स्पेसिफिक 3D शेप। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर लूज हो जाए तो प्रोटीन का जो है वो क्या होगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इट कैन नो लॉन्गर परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रोल। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर का अपना अपना रोल है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक रोल जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। द शेप ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन इट्स फंक्शन, हायर स्ट्रक्चरल लेवल आर नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक रोल के, स्पेसिफिक रोल के लिए हायर जो है वो स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। 31 हमारे पास है, इन डीएनए बेस पेयरिंग साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद गुआनिन वाया। तो साइटोसिन जो है वो डीएनए के अंदर गुआनिन के साथ कौन से कैसे कनेक्ट होती है, तो वाई हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। यानी एडेनिन और, अगर हम एडेनिन और थायमिन को देखें तो एडेनिन और थायमिन में क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी ए और टी में। और अगर हम देखें सी और जी में, सी और जी में साइटोसिन और गुआनिन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। तो कौन सा जो है वो आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को लेके आता है किस तरफ, राइबोसोम की तरफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ साइड पे अगर आप देखें तो ये मैंने डायग्राम बनाई है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये हमारे पास राइबोसोम है, तो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेके कहाँ पे आता है, राइबोसोम में। ये ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, अमाइनो एसिड। ठीक है, जो इसके हेड के ऊपर हेड आपको नजर आ रहा है, ये अमाइनो एसिड और येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। तो द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज टू ब्रिंग द अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम, राइबोसोम के पास अमाइनो एसिड को लेके आता है। 33 को देखें अगर हम, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंपोज ऑफ, डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे मिलकर बनी है, तो वो किससे बनी है, शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप से और फास्फेट। तो ये जो आपको ब्लू कलर में जो है वो बैकबोन डीएनए की नजर आ रही है, तो ये किससे मिलकर बनी है, शुगर फास्फेट बैकबोन। 34 देखें, सुक्रोज इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ, सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है वो कैसे बनता है, तो सुक्रोज जो है वो व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे फॉर्म सुक्रोज। तो सुक्रोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिलीजिंग वाटर। तो जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो वाटर रिलीज होता है। 35 देखें, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिसाइडेड बाय, ट्रांसलेशन जब हो जाती है यानी अमाइनो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिसाइड करता है, तो वो द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये डिटरमाइन करता है किसका जो है वो सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड की, कौन सा अमाइनो एसिड इसके ऊपर बाइंड करेगा। तो मैसेंजर आरएनए कोड्स, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स लगे होते हैं, आर ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम ऑन अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो एंटी कोडॉन आके इसके ऊपर लगते हैं और इसको ट्रांसलेट करते जाते हैं। 36 हमारे पास है, if a person is testing food sample and it turns pink or violet after adding biuret reagent, the sample content कि अगर ये फॉर एग्जांपल
कि एक बायोरेट रिएजेंट जो है वो उसको ऐड करते हैं, ठीक है, फूड टेस्टिंग के अंदर, ठीक है, तो वो पिंक हो जाता है या वायलेट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो पिंक या वायलेट कलर देती है किसमें, बायोरेट टेस्ट में, गैस के अंदर। 37 देखिए, इफ अ साइंटिस्ट फाइंड अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग यूरासिल, तो यूरासिल किसके अंदर है, आरएनए के अंदर, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो आरएनए के अंदर जो है वो यूरासिल होती है इंस्टेड ऑफ थायमिन, ठीक है, थायमिन की जगह क्या होती है, यूरासिल। नंबर 38 पे जाएं, तो 38 हमारे पास है, इफ यू कंज्यूम 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन हाउ मच एनर्जी विल प्रोवाइड इन योर बॉडी, तो 5 ग्राम जो है वो कितनी एनर्जी देंगे, तो हमें पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती है, तो 5 ग्राम कितनी हो जाएगी, 20 किलो कैलोरी, ठीक है, 20 किलो कैलोरी जो है वो आज। 39 जाए, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ लिपिड इन अ लिक्विड सैंपल विच टेस्ट इज यूज, तो और क्लाउडी वाइट सस्पेंशन भी दे रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इमल्शन टेस्ट होगा, इमल्शन टेस्ट के अंदर क्लाउडी वाइट वाइट जो है सस्पेंशन बनती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है। Number 40. If a DNA strand has nucleotide ATGC, its complementary strand. तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल एडेनिन है, तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ, थायमिन है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ, गुवानिन है तो वो किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन है तो वो किसके साथ बनाएगा, गुवानिन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। 41 पे जाएं, तो 41 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज द टेस्ट टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो है वो पोटैटो स्लाइस के अंदर स्टार्च को आपने देखना है, तो वो कौन सा जो है वो टेस्ट होगा, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज आयोडीन टेस्ट, तो आयोडीन टेस्ट जो है वो आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। 42 पे जाएं, a patient has blood that fell to clot the site of injury, they might have the deficiency of which protein, तो कौन सी प्रोटीन नहीं होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, इसका मतलब है उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो रहा, तो फिब्रिनोजेन जो है वो नहीं होगी, फिब्रिनोजेन इज एक्चुअली द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग bleeding at injuries by the formation of clot. 43 देखें, if a person require long term energy source for marathon, which biomolecule class is most efficient, कि उसको लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए कौन सी चीज़ है, लिपिड, तो क्योंकि लिपिड्स प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। 44 जाएं, 44 विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट यूज करते हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, कलर प्रेसिपिटेट बनता है ग्रीन या रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। 45 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज स्पेसिफिकली रेफर्ड एज ट्रांसपोर्ट शुगर, कौन से कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट शुगर कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट शुगर, की एक जगह बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट की जाती है दूसरी जगह पे। 46 पे अगर हम आए, तो 46 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ लिपिड आर नीडेड टू प्रोवाइड रफली द सेम एनर्जी एज 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमें पता है कि 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी देगा, 40, यानी 10 फोर आर 40 किलो कैलोरी, तो अगर लिपिड की बात करें तो 40 किलो कैलोरी में लिपिड कितने आते हैं, 4.4 ग्राम जो है वो लिपिड जाते हैं, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ लिपिड गिव 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी, तो 4.4 बनता है ऑलमोस्ट। 47 है, a geneticist is locating a specific gene on chromosome. Which subfield of biology are they participating? तो कौन सी जो फील्ड ऑफ बायोलॉजी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हमें क्या बताता है कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे हैं, कौन से हैं। 48 पे जाएं, तो 48, if a cell is unable to produce ribosome, which process of central dogma will directly block, तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या चीज़ यूज होती है, राइबोसोम जो है वो यूज होते हैं। 49 देखें, an experiment if a greasy spot appear on filter paper, कि greasy spot है, after rubbing a seed it prove the seed contain, के सीड के अंदर कौन सी चीज़ है, तो वो कौन सी चीज़ है, लिपिड, क्योंकि लिपिड जो है वो ग्रीसी स्पॉट जो है वो देते हैं। नंबर 50 जो है वो, इफ द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड डीएनए सैंपल इज 20, तो अमाउंट ऑफ थायमिन कितनी होगी, तो जितना डी एडेनिन होता है उतनी क्या होती है, थायमिन, वाटसन क्रिक मॉडल के थ्रू, तो जितनी एडेनिन है उतनी ही क्या है, थायमिन।
तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो है वो मैंने जो है वो यहाँ पे बनाए थे, कंटेन नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। होप ये आपको होप ये आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मुझे जो है वो आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।